बहिन, चाचा चाची, परमेश्वर के बारे में हम जथी कहे जा रहल छी, अहाँ सब ध्यान लगा के सुनू। आदमी सब अपना विचार से, सोचाई से बहुत चीज के ईश्वर मानते और पूजते आ रहल है। बहुत बड़ी अगाड़ी से आदमी सब इहे सब चीज के पूजा करित अभी छै। उ सब अते ईश्वर के पूजे के कारण वास्तविक ईश्वर कौन है कह के चिन्ह न रहल है। हाँ, अब अहाँ सब ध्यान लगा के सुनू। वास्तविक ईश्वर कौन है ओकरे बारे में हम कहे जा रहल छी। ईश्वर सभे दिन से है, हुनका कोनो भी न बनेले है। ऊ जन्मल भी न है, न ऊ कहियो मरतै। संसार में जितना भी चीज रहलै, इ सभे चीज से अगाड़ी ईश्वर रहलै। जेना हम अहाँ सब अपना सब में शादी और बियाह करी छी, ओहन ईश्वर कहियो भी न करी छै और न हुनका करे के जरूरी भी है। हुनकारा भाई बहिन कोनो भी न है। संसार में कौन चीज केना बनतै, इ सभे के बनावे के तरीका हुनका था है। ईश्वर सूरज, चंद्रमा और तरेगन सबके बनेलन। ओकरा बाद अहाँ सब जथी भी चीज देखे छी, इ सभे चीज के ईश्वर बनैले छत। ईश्वर जतना चीज बनैले है, वही चीज सबके हम और अहाँ न पूजू। हमनी के जोन बनावे वाला सृष्टि करता है, ओकरा हमनी सब पूजू। ईश्वर इस संसार में जितना भी चीज है, इ सभे चीज के देखी छत। ईश्वर हमरा और अहाँ सब लेखा सुतल न है। ईश्वर अन्हार से भी अन्हार जगह के भी एकदम निमन से देखी छत। हम सब केना जन्मे छी, केना मरी छी, इ सभे चीज हुनकारा था है। हमरा और अहाँ के मन में केहन सोचाई है, केहन विचार है, सभे चीज हुन जनी छत। हम सब हुनकारा से कोनो भी चीज न लुकावे सके छी। यदि हम सब कोनो चीज हुनकारा से लुकावे के लगी चाहे छी, तो इ सब हम सबके मूर्खई है। ईश्वर एकदम शुद्ध और पवित्र है। हुन एकदम सही और बिल्कुल बढ़िया काम करी छत। हुन न निमन काम कहियो भी न करी छत। हुन न निमन काम के घृणा करी छत। जोन आदमी अपना मन में छल कपट न राख के हुनकरा पुकारी छत, ओकरे बात सुने छत। ऊ न बोले वाला मूर्ति लेखा ईश्वर न है, वहाँ सत्य और शक्तिशाली ईश्वर है। हमरा और अहाँ के सभी आदमी के हुन प्रेम करी छत। ईश्वर सब जात के सब आदमी के प्रेम करी छै। चाहे बाभन, धानुक, कोइरी, डोम, दुसाद, मुसहर, हलखोर, चमार, सभे जात के परमेश्वर एक समान प्रेम करी छत। चाहे बाभन, राजपूत, धानुक, गोवार, कोइरी, मुसलमान, पहड़िया, मदेशिया, गोरा, करिया, डोम, दुसाद, हलखोर, चमार, सभे जात के ईश्वर एक समान प्रेम करी छत। उहे ईश्वर सभे जात के और सभे आदमी के बनावे वाला है। यही ला हुन हमनी सब के बनैले छत। हमनी सब से हुन ईश्वर दूर न है। यही के कारण हमनी सब के हुनकर बात सुने के चाहे। ऊ ईश्वर हमनी सब से दूर न छत। यही के लागी हमनी के हुनकर बात सुने के जरूरी छत। हाँ, अब अहाँ सब ध्यान लगा के सुनू कि ईश्वर ई दुनिया के केना बनेले छत। ऊ सब अब अहाँ सब सुनू। सबसे पहले ईश्वर आकाश और पृथ्वी के बनेलन। ईश्वर बहुत शक्तिशाली ईश्वर है। ईश्वर कहलक इजोत हो जो, तो इजोत हो गेल। ईश्वर अन्हार से इजोत अलग कर देलन। ईश्वर अपन बनायल चीज सबके देखलक तो हुनकरा बहुत खुश लगलक। ईश्वर इजोत के दिन और अन्हार के रात नाम देलन। ईश्वर दिन और रात और नक्षत्र सबके बनेलन। ईश्वर जथी भी कहलन, आकाश, पृथ्वी, समुद्र, ये सभे चीज बन गेलन। ईश्वर
दिन के लागी सूर्य और रात के लागी चंद्रमा बना के दोनों के आकाश में रख देलन। हुन ओकरा बाद तरेगन सब बनेलन। आकाश में उड़े वाला चिड़ै चुनमुन और समुद्र में रहे वाला जीव जंतु सबे हुनकरे बनायल छ। वैसे ही ईश्वर जंगल में रहे वाला जानवर सब और घर में रहे वाला माल जाल सब बनेलन। ईश्वर ये सभी चीज बनेलक और बनेला के बाद जब देखलक तो हुनकरा बहुत खुश लगलक। हुन जथी भी चीज बनेलन ओइमे एको गो भी चीज खराब न रहले। ईश्वर कहलक अब आदमी के हमरे स्वरूप में हमरे लेखा बनावा। ईश्वर कहलक ऊ आदमी जानवर सब के ऊपर अधिकार करत और ओकरा रेख देख करत। यही के लेल ईश्वर आदमी के बनेलन। यही के लेल जेना ईश्वर अपना आवाज से आकाश पृथ्वी समुद्र के बनेलन उन आदमी के न बनेलन। हुन आदमी के माटी से बनेलन और अपन जीवन के सांस ओकरा जीवन में फूक देलन। जब ईश्वर श्वास देलक तब वो एगो जीवित प्राणी हो गेल। ईश्वर अपने स्वरूप में अपने लेखा आदमी के बनेलन। यही के लागी ईश्वर के नजर में आदमी बहुत मूल्यवान है। ईश्वर जब आदमी के बनेलन तब ईश्वर सोचलक कि आदमी के अकेले रहनाई ठीक न है। ईश्वर कहलन कि ओकरा जीवन के लागी एगो शोभे वाला निमन स्त्री हम बनाएब। ईश्वर वही आदमी के खूब मस्त में सुते देलन। ओकर बाद ईश्वर वही आदमी के सुता के ओकर पंजरा में से एगो हड्डी निकाल के ओकरे लेखा एगो आदमी के बना देलन। ऐसे ही ईश्वर मर्द के और जनी के बनेलन। जब ईश्वर आदमी के बनेलन ओकर बाद वही मर्द के नाम ईश्वर आदम रखलक और वो जनी के नाम हवा रखलन। इस सभे सृष्टि के देख के हुनकरा बहुत निमन लगलक। इस सब सृष्टि कैला के बाद हुन 7वां दिन में आराम कैलन। जोन ईश्वर इस सभे चीज के बनेलन उहे ईश्वर वास्तविक ईश्वर है। हम सब ई दुनिया में जोन देवी देवता के पूजा करी छी वही सभे से हुन महान छत। हम सब जोन देवी देवता भूत प्रेत डाइन जोगिन के पूजा करी छी वही सभे से महान और शक्तिशाली छत। यही के कारण वही सच्चा परमेश्वर के हमने के डर भय और आज्ञा पालन करके जीवन जिए के चाहिए। यही सब के कारण हमने सबके वही ईश्वर के आदर करे के चाहिए और ओकर बाद वही ईश्वर के विचार के अनुसार हम सबके चले के चाहिए। अब अहाँ सब सुनू कि यही सच्चा परमेश्वर के बारे में और ओकर बात सब हम बताबे जा रहल छी। परमेश्वर संसार में सबसे पहिले आदम नाम के एगो व्यक्ति के बनैलन। एकर बाद हवा नाम के एगो जनी के परमेश्वर बनैलन। परमेश्वर उस दोनों व्यक्ति के अपना स्वरूप में बनैलन। जब परमेश्वर शुरू में आदम और हवा के बनैलन दोनों व्यक्ति के अपना स्वरूप में बनैलन और वही दोनों में कोनो प्रकार के पाप न रहे। मतलब दोनों आदमी बिल्कुल निष्कलंक और शुद्ध पवित्र रहे। परमेश्वर ई देख के बहुत खुशी भेलन। परमेश्वर एगो बहुत फल पड़े वाला एगो बगीचा बनैलन। वही बगीचा के देखभाल करे के लागी वही आदम और हवा के वही में रख देलन। वही बगीचा के वही फुलबाड़ी के कात माहे एगो नदी भी परमेश्वर बना देले रहलन। वही नदी में पानी होए के कारण वो पानी के बजाय वो फुलबाड़ी में खूब निमन निमन फल फरे। वही नदी के पानी जोन रहले वो पानी प्रत्येक गाछी के जड़ में जाए पानी से ओकरा सिंचाई भेले जेई के चलते वही में निमन निमन फल वही गाछी से देवे लगले। एकर बाद परमेश्वर कहलन कि वही बगीचा के सब गाछी के फल तू खा सकी छे लेकिन वही बीच में जोन एगो गाछी है वही गाछी के फल निमन और खराब के जोन ज्ञान दे वाला फल है तू न खो कह के आज्ञा देलन। प्रभु कहलन कि जोन दिन तू फल खाएबे तोन दिन तू मर जेबे। परमेश्वर आदम और हवा के रहे के लागी बहुत सुंदर जगह देले रहलन। जोन जगह में आदम और हवा के खाए पिए के लागी पूरा पूरा व्यवस्था कैले रहलन। एक दिन
शैतान सांप के रूप में जहाँ आदम और हवा रहले वहाँ अले। छल करे के लागी सांप आदम और हवा के नजदीक में आ गए। शैतान दुष्ट और बहुत खराब रहे। परमेश्वर के असल चीज के बनायल उ न देखे चाहे। परमेश्वर आदम और हवा से खूब निमन से प्रेम करे। ई प्रेम शैतान देखे न सकलक। वही के लेल ई परमेश्वर के जौरे आदम और हवा के संबंध रहे ओकरा तोड़े के लागी शैतान विचार कैलक। हाँ, हवा शैतान के कहलक कि हाँ, परमेश्वर हमरा कहले छत कि बगीचा के बीच में जोन एगो गाछी है ओकर फल तू न खो और न छू। हाँ, उ शैतान छल करे के लागी आयल रहे। उ हवा के कहलक कि धत तू ई फल खैबे तो तू मर जाबे कह के। नहीं न मरबे तू। हाँ, परमेश्वर के था है जोन दिन तू ई गाछी के असल और खराब के ज्ञान दे वाला फल तू खा लेबे तोन दिन तू परमेश्वर लेखन हो जाबे। वही से परमेश्वर तोरा कहले रहले कि ई फल तू न खाइए कह के। जोन दिन तू ई फल खा लेबे वही दिन से तू असल और खराब के जोन ज्ञान है ओकरा बारे में तू पता लगावे लगबे। वही से तू अब परमेश्वर लेखन हो जाबे। शैतान झूठ भी बोलित रहे तैयो ई बात के हवा पतिया गेल। हवा शैतान के बात के सुनलक और परमेश्वर के बात के न सुनलक। हवा वो फल के तोड़ लेलक और खा गेल। हवा वो फल अपने भी खैलक और अपना घर वाला के भी दे देलक। जब वो फल खा लेलक तब वो सबके पता हो गेल कि हम सब बहुत बड़का गलती कर लेली। वो सब अपने आप के अब हम नंगा हो गली कह के देखे लागल। प्रभु से बचे के लागी दोनों आदमी गाछी के पंजरा में नुका गेल। परमेश्वर के बात न माने के कारण दोनों आदमी डरा गेल। कोनो भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने अपने आप के न लुका सके। न कोनो व्यक्ति अपन पाप के अपने आप से परमेश्वर के सामने से छुपा सके। परमेश्वर हमरा अहाँ के बारे में सारा चीज जाने छत। परमेश्वर आदम और हवा के कहलन कि हम जोन गाछी के फल तोरा कहले रहली न खाला उ खा ले है। आदम की कहलक कि हम अपने आप से न खैलिया, हमरा हवा देलक है तब हम उ फल खा ले लिया। परमेश्वर से हवा कहलक कि उ फल हम अपने आप के न खैलिया, हमरा उ जोन सर्प दुष्ट शैतान आयल हलक उ हमरा कहलक त हम खा ले लिया। परमेश्वर उस सर्प के कहलन कि तू सारा संसार के जीव जंतु जितना है सबसे तू खराब छे। परमेश्वर ओकरा एगो श्राप दिलन कि तू आए दिन से अपना पेट के बल से तू घिसिर घिसिर के तू चलबे। परमेश्वर आदम और हवा के कथी कहलन कि इस संसार में एगो आदमी अतै। परमेश्वर हवा के कथी कहलन कि तू हमर आज्ञा न मान ले, जेई के कारण तोरा एगो हम श्राप दै छी। कथी कि जब तू बच्चा जन्मेबे वही टाइम में तोरा सबसे बेसी दुख और दर्द होतो। परमेश्वर आदम के कहलन कि तू भी हमर आज्ञा न मान ले, जेई के कारण ई धरती में अन्न उपजावे के लागी तोरा भी बहुत मेहनत करे के पड़तो। जब तू अन्न उपजावे वही समय में घास पात भी बहुत ज्यादा ओहि में अतौ। अन्न उपजावे के लागी तोरा बहुत ज्यादा परिश्रम करे के पड़तो। परमेश्वर कहलन कि तू माटी से बनल छे, एक दिन तू फिर माटी में मिल जाइबे। हमर बात तू न मान ले, वही के चलते तू दोनों आदमी एक दिन मर जाइबे। एकर बाद परमेश्वर आदम और हवा के वही बगीचा से बाहर निकाल दिलन। परमेश्वर आदम और हवा के बहुत निमन बात कहलन, लेकिन शैतान आदम और हवा के झूठ में फंसा दिलक। परमेश्वर के आज्ञा न माने के कारण आदमी सब मरे वाला भे गेले। यदि परमेश्वर के आज्ञा मान लेले रहतिये तो आई आदमी सब न मरतिये। ई बात हमनी के जीवन से भी मिले सकै छे। कथिला तो एक दिन हम सब भी मरबे जेना उ सब मर गेले कि ना। जेना उ आदम और हवा परमेश्वर के आज्ञा न मान ले, उ सब पाप कलके, ओहने तरीका से आई हम सब भी परमेश्वर के आज्ञा न मानी छी, हम सब भी पाप कैले छी। अभी भी शैतान हम सब के बीच में झूठ बोल रहा है। जेना आदम और हवा शैतान के बात में विश्वास कले, वना हम सब भी आजकल विश्वास ओहने तरीका से कर रहा छे। हमनी सब
परमेश्वर के आज्ञा जब मानै छी तो ऊ बात शैतान के एको ठो पसंद न होइ छै। इस संसार के सब चीज बनाए वाला है, जेकरा हम सब परमेश्वर कहै छी ओकरा बारे में हम कुछ बतावे जा रहल छै। जे निमन बात अहाँ सब सुन लिया ऊ चीज शैतान के एको ठो पसंद न है। अहाँ सब औरो ध्यान दे के निमन तरीका से सुनो, परमेश्वर के बारे में अहाँ सब के हम बतावे जा रहल छै। जब परमेश्वर आदम और हवा के वही बगीचा से निकाल लेलन, ओकर बाद आदम के दूगो बेटा होयल। ऊ दुनू बच्चा जेना ओकर बाबू माए परमेश्वर के आज्ञा के न मानलक, ओहने प्रकार से ऊ दुनू भी परमेश्वर के आज्ञा न मानलक। ओकर बाद वही दुनू भाई में झगड़ा झुगड़ी होए लगलक। जेठका भाई अपने छोटका भाई के मार देलक। ओकर बाद भी आदम और हवा के औरो लड़का लड़की भेल। ओकर बाद आदम और हवा के जनसंख्या इस संसार में बहुत वृद्धि हो गेल। आदमी सब दुष्ट हो गेल, खराब हो गेल, प्रभु के आज्ञा के न मानलक। परमेश्वर अतना तक भी देखलन कि आदमी के विचार सब न निमन है। ओकर बाद परमेश्वर के मन दुखित हो गेल। परमेश्वर कहलक, जब हम आदमी सबके इस संसार में बनैली तो उ सब खराब काम करे के कारण अब हम इस सबके विनाश कर देव कह के। ईश्वर जोन काम करे के लागी विचार करी छत उ काम करे के लागी ओकरा पास शक्ति भी है। उ समय में भी एगो आदमी धर्मात्मा रहे। उ आदमी परमेश्वर के सभे दिन खुशी रखे, जेकर नाम रहे नूह। उ आदमी सब दिन परमेश्वर के आज्ञा पालन करे। वही समय में नूह के स्वभाव और आदमी सबके स्वभाव से अलग रहे। नूह के स्वभाव एक के लागी अलग रहे कि वो परमेश्वर के माने और ओकर आज्ञा पालन करे। प्रभु जी कहलन कि यही आदमी सबके पाप के कारण से संसार पापे पाप से भरल है। यही के लागी परमेश्वर नूह के कहलक कि हम यही आदमी सबके विनाश कर देबै और तू एको बहुत बड़का डेंगी बना। यही के कारण इस संसार में हम वर्षा बरसा के और जल प्रलय लिया के ये आदमी सबके विनाश कर देबै। लेकिन तोहरा और तोहरा परिवार के बाल बच्चा के हम बचा देबौ। संसार में जितना भी जीव जंतु है वही सभे जीव जंतु में से एक खुंजोरी लिया के ये डेंगी में रख, वही सब के हम बचा लेबै। ई सब बात परमेश्वर नूह के कहलन और नूह सभे परमेश्वर के बात पर विश्वास कैलन और वही अनुसार नूह कैलन। एकरा बाद नूह अब डेंगी बनावे के शुरू कर देलन। ओकर बाद जब डेंगी बना लेलन, परमेश्वर के कहल अनुसार अपने और अपना परिवार के वही डेंगी में रख लेलन। ओकर बाद नूह सभे जीव जंतु में से लिया के एक खुंजोरी रख देलन। ओकर बाद परमेश्वर अपने हाथ से वही डेंगी के कमारी बंद कर देलन। ओकर बाद पानी पड़े के शुरू हो गई। लगातार 40 दिन और 40 रात तक पानी बरसते रह गई। ई दुनिया में जेना जेना पानी बढ़े लगले वही प्रकार से डेंगी पानी के ऊपर ऊपर जाए लगले। वही समय में जोन आदमी सब परमेश्वर में विश्वास न रखले उ आदमी सब पानी में डूब के मर गेल। उ आदमी सब आदम और हवा लेखा रहे। जेना आदम और हवा उस समय परमेश्वर के वचन न मानलक, वैसे ही ई आदमी सब भी परमेश्वर के वचन पर विश्वास न कैलन। वही संसार में ते पानी रहे कि देखे वाला सब पहाड़ और गाछी वृक्ष सभे पानी में डूब गेल। वही डेंगी में जितना जीव जंतु और नूह के परिवार रहे वो सब बाँच गेल। वो वही के बाकी जितना भी जीव जंतु रहे सब डूब के मर गेल। जितना आदमी परमेश्वर के आज्ञा पालन कलन वो सब बाँच गेल, आ जितना आदमी परमेश्वर के आज्ञा पालन न कलन वो आदमी सब मर गेल। ओकर बाद
जब ई दुनिया में से धीरे धीरे पानी सूखे लगलक, ओकर बाद डेंगी की भी नीचा लेलक। जब वो डेंगी सूखल जमीन में आ गेल, ओकर बाद नूह के परिवार सब निकल के परमेश्वर बचावे के कारण ओकरा धन्यवाद देलक और ओकर आराधना कैलक। ई जे कहानी अहाँ सब खुंता सुनली, ई साँचो एहन कहानी होल है। जे परमेश्वर पहले रहलै, उहे परमेश्वर आई भी हम सबके माझ में है। और वो परमेश्वर पाप और खराबी से घृणा करै छै। जब आदमी न निमन काम करे के लिए सोचे छै, विचार करे छै, तब परमेश्वर के बहुत तकलीफ पहुँचे छै। जोन जोन आदमी सब परमेश्वर के आज्ञा न मानी छै, ओकर आज्ञा के उल्लंघन करे छै, वही आदमी के परमेश्वर दंड दै छथि। जेना परमेश्वर ओहि समय में नूह के बाँचे के लागी एगो रास्ता खोल देले रहलै, ओहने प्रकार से आई भी हम सबके बचावे के लागी एगो रास्ता खोल देले है। ये बात सही है कि जोन आदमी परमेश्वर पर विश्वास रखी छै और ओकर कहल अनुसार चले छै, वही आदमी के कल्याण होइ छै। आ जोन आदमी परमेश्वर पर विश्वास न रखी छै और ओकर कहल अनुसार न चले छै, वही आदमी के नूह के समय लेखा आई भी परमेश्वर दंड देते। हाँ, तब अहाँ सब ध्यान दे के सुनू कि परमेश्वर आब हम सब के बाँचे के लागी केहन प्रकार के रास्ता देखले छथि, वही बारे में हम अहाँ के कहे जा रहल छी। जल प्रलय भेगिला के बाद मूसा नाम के एगो आदमी रहे। ऊ परमेश्वर के भक्त रहे। परमेश्वर मूसा के अपन विशेष काम के लागी चुनले रहे। परमेश्वर मूसा के 10 आज्ञा ली के सब आदमी के देलन। जैसे परमेश्वर मूसा के जोन 10 आज्ञा देले रहे, उ पालन क के आदमी सब के भी ठीक रहत। एकर बाद परमेश्वर के भी इ देख के बहुत खुशी होत कि परमेश्वर के आज्ञा कतना शुद्ध, कतना पवित्र है, जोन ज्ञान से पूरा भरल है। हाँ, अब अहाँ सब ध्यान लगा के सुनू कि परमेश्वर मूसा के कौन कौन 10 गो आज्ञा दिल रहे। जोन आज्ञा सब अब यही किस्म से हम कह रहल छे। जोन परमेश्वर मूसा के 10 आज्ञा दिले रहत, ओई में सबसे निमन, सबसे सुंदर आज्ञा कौन रहे? हम तोरा सबके परम प्रभु परमेश्वर छी। दोसर आज्ञा यह है कि तू सब कोनो पत्थर के मूर्ति अथवा काठ के मूर्ति बना के अपन मूड़ी न निहुराएगे। तू सब परमेश्वर के नाम बिना मतलब में न ले। चौथा आज्ञा यह है कि 7वां दिन में विश्राम करे के और वही दिन के पवित्र मानेगे। 5वां आज्ञा यह है कि तू सब अपना बाबू माई के आज्ञा पालन करे के और आदर करे के। 6ठा आज्ञा की है कि तू सब हत्या न करे के। 7वां आज्ञा यह है कि तू सब बेविचार न कर। 8वां आज्ञा तू सब चोरी न कर। 9वां आज्ञा की है कि तू सब अपना पड़ोसिया के विरोध में झूठा गवाही न दे। 10वां आज्ञा कथी है कि हम सब एक दोसर के समान पर हम सब लालच न करे के। ई 10 आज्ञा परमेश्वर हम सबके कथेला दिले रहत, एकरा संबंध में हम अहाँ सबके सुनावे जा रहल छी। अहाँ सब सुने के लागी अहाँ तैयार हो। परमेश्वर ई 10 गो आज्ञा देवे के कारण कथी है कि आदमी सब खाली एकमात्र सृष्टिकर्ता के जोन हमरा अहाँ के बनैले है ओकरा मात्र पूज सके। उहे परमेश्वर जोन हमरा सारा आदमी के बनैले छत और हमरा सारा व्यक्ति के देखभाल चिंता फिक्री उहे करे छत। परमेश्वर के हमरा अहाँ के बारे में पूरा पूरा था है कि हम सब साँचो सत्य परमेश्वर के न पूछ के परमेश्वर के बनायल चीज के हम सब पूज रहल छी। जैसे परमेश्वर के बनायल पहाड़ है ओकरा आए आदमी सब पूज रहल है। परमेश्वर के बनायल पानी है ओकरा पूज रहल है। परमेश्वर के बनायल इस संसार में जितना चीज है ओकरा आदमी सब पूज रहल है, लेकिन परमेश्वर के न पूज रहल है। आदमी सब सही परमेश्वर के छोड़ के परमेश्वर के बनायल चीज के आदमी सब पूज रहल है। उदाहरण के लागी एगो हम अहाँ सबके सामने छोट कथा कह रहल छी कि मान लू एगो गाछी है, उ गाछी के आदमी काट के लबैया, ओकरा आधा फाड़ के भात करे के लागी चूल्ही में जरा दैया। जोन बाकी आधा लकड़ी रह गए वह लात से हम सब टेंगारी प्रयोग करके हम सब हथौड़ी से खोद खोद के ओकरा मूर्ति बना के
ओकरा सामने में हम सब पूजा करे छे। उ सब चीज के देख के परमेश्वर के बहुत बहुत दुख लाग रहा है। तेसर का आज्ञा की है कि हम सब के जोन परमेश्वर है वही परमेश्वर के नाम बिना मतलब के न लेवे के कैला। तो हम सब ई मुंह से अनेक प्रकार के खराबी के बात हम सब निकाले छी। चौथा नियम में कथी कह रहा है कि जेना परमेश्वर 6 दिन में सारा संसार बनैलन, देखलन कि संसार बहुत सुंदर है, एक बाद 7वां दिन में परमेश्वर विश्राम कैलन। उन्होंने आई हम सब भी 6 दिन तक निमन तरीका से काम करबे, लेकिन एक दिन हम सब के अपन काम से फुर्सत लेके पूरा भीतरी हृदय से परमेश्वर के हम सब पूजा करे के, आराधना करे के, स्तुति करे के। तब हम 5वां आज्ञा के बारे में अहाँ सबके बतावे जा रहा छी कि हम सबके जोन बाबू माई है हम सबके पालन पोषण कैले है, वही के लागी हम सब ओकरा आदर करे के, प्रेम करे के, ओकरा हम सब अनादर न करे के। 6ठा आज्ञा में कथी कह रहा है परमेश्वर हम सबके कि हम सब हत्या न करे के। इस संसार में आदमी कथी सोचे छै, कोनो जीव के कोनो चीज के हम काट दै छी, एक बाद वो हत्या सरा भे गेले। लेकिन बाइबल धर्मशास्त्र में कथी कह रहा है कि यदि तू अपना भाई के प्रति खराब भावना भीतरी हृदय में सोच ले तो वो हत्या बराबर भे गेले। वही लेल हम सब कोनो भी संसार के व्यक्ति पर न निमन भावना न सोचे के। हत्या के साँचो मतलब ई भेले जोन व्यक्ति दूसरा के बारे में न निमन सोचे छै, कोनो दोसर व्यक्ति के साथ अपराध करे छै, वही व्यक्ति के एक दिन जोन इस संसार के न्याय करता है ओकरा सामने जाके ओकरा हिसाब मूल्य चुकाए के पड़ते। 7वां आज्ञा की है कि बेविचार न करे के, मतलब कोनो एक स्त्री दोसर पुरुष के साथ गलत संबंध न करे के, दोसर पुरुष दोसर स्त्री के साथ गलत संबंध न करे के। वतने तक न कि बाइबल धर्मशास्त्र में कथी लिखल है कि यदि हम सब व्यवहार के तो बातें छोड़ू, कोनो दोसर लड़की के प्रति हम सब गलत भावना से सोच लेबै तो हम सब के बेविचार भे गेले। वही के लागी हम सब गलत भावना न सोचो। एक पुरुष के एक स्त्री मात्र होए के चाहिए, एक स्त्री के एगो पुरुष मात्र होए के चाहिए, 2 गो कदापि न होए के चाहिए। 8वां आज्ञा की है कि हम सब चोरी न करे के। कोनो दोसर व्यक्ति के संपत्ति है ओकरा हम सब चुरा के न लाए के, करा तो वो दोसर के है, ओकर जोन सामान है ओकर चोरी के भावना से हम देख लेबै एकर मतलब हम चोरी करेली। वही के हम सब अपन भीतरी हृदय में भी न सोचू कि कोनो दोसर व्यक्ति के संपत्ति वो हम ले अबै चोरा के कह के। हम सबके देखे वाला एकमात्र परमेश्वर है जो सदा सर्वदा वो हम सबके देखित रहे छै। 9वां आज्ञा ये है कि हम सब एक दोसर के विरुद्ध में झूठ न बोले के। कैला तो सारा चीज परमेश्वर के था है, हम झूठ बोल रहा छी कि साँच बोल रहा छी। साँचो परमेश्वर के साथ हम सबके संबंध होए के कारण हम सबके जीवन में सत्यता होए के जरूरी है। 10वां आज्ञा कथी है कि हम सब एक दोसर के सामान पर हम सब लालच न करे के। तो लोभ करना है बहुत खराब बात है। लोभ के द्वारा ही हवा पाप कर लेलके, ओकरा मन में लोभ आ गए, यही के चलते परमेश्वर से ओकर संबंध छूट गए। ओहने आई हम सब भी एक दोसर के संपत्ति में लोभ करबै, लोभ पाप के उत्पन्न करे छै। जब ये हम सबके जीवन में लोभ हतै हम सब पाप करबै, एक मतलब परमेश्वर हमरा सबसे दूर हो जाते। परमेश्वर के जौरे हम सबके संबंध न हो सकते। जहाँ पाप रहे छै वहाँ परमेश्वर के संबंध न रहे छै। ई जोन 10 को आज्ञा हम सबके जीवन में सही तरीका से लागू करे के लागी मात्र परमेश्वर हम सबके लागी मूसा के द्वारा ही पठैले छथि। ई जोन 10 गो आज्ञा है, अब हम सब बहुत निमन तरीका से विचार करो, ई 10 गो आज्ञा हमरा सबके लेल उचित है कि अनुचित है। हम सबके जीवन सही तरीका से यदि चलावे चाहे छी तो अहाँ सब 10 गो आज्ञा जोन है ओकरा मानू। यीशु के देखे लावे खाला भेला जियारा, ओ प्रभु के देखे लावे खाला भेला जियारा, ओ यीशु के देखे लावे खाला भेला जियारा। के मांगे आना धना के मांगे देइया, के मांगे आना धना के
चलू तब अहाँ सबके सामने हम यीशु ख्रिस्ट के जन्म केना होले कह के वही बारे में हम निम्न प्रकार से बताबे जा रहल छी। जब इस संसार में शुरू में परमेश्वर अपन काम करे के लागी अगम वक्ता के पठावित रहले। जब अगम वक्ता के पठाल बहुत दिन के बाद परमेश्वर स्वर्ग में से परमेश्वर ही स्वयं मानव के रूप लेके अर्थात अपना एकलौटा बेटा के इस संसार में पठैलन। वही परमेश्वर के पुत्र के नाम यीशु ख्रिस्ट रहले। यीशु ख्रिस्ट इस संसार में 33 वर्ष के लागी मानव के रूप लेके अयलन। यीशु ख्रिस्ट के इस संसार में आबे के एगो मुख्य काम कथी रहले कि इस संसार में जोन दुष्ट शैतान के शक्ति रहले वही शक्ति के नाश करे के लागी और शैतान से विजय प्राप्त करे के लागी अयलन। यीशु ख्रिस्ट मात्र इस संसार में ओहन परमेश्वर है जोन हम सके परमेश्वर के न्याय के दिन में जोन इंसाफ होते वही इंसाफ से बचावे के शक्ति और अधिकार ओकरा पास है। यीशु ख्रिस्ट कहियो भी एको गो भी पाप न कैले है न करते। यीशु ख्रिस्ट परमेश्वर के आज्ञा पालन शुरू से अंत तक करते रह गेल। परमेश्वर के इंसाफ के दिन में अर्थात अंतिम दिन में जोन हम सके इंसाफ होते वही इंसाफ से बचावे के लागी यीशु ख्रिस्ट है, ओकरा सिवाय कोनो भी न बचावे सके छै। अंदाजी 2000 वर्ष पहले के एगो घटना है। कुमारी कन्या नाम के एगो मरियम स्त्री रहलन। वही मरियम के विवाह करे के लागी यूसुफ नाम के धार्मिक व्यक्ति के साथ बातचीत होल रहलन। मरियम के विवाह से अगाड़ी एगो स्वर्गदूत ओकरा पास अयलन। ओकर बाद उस स्वर्गदूत मरियम के कहलन कि इस संसार में जितना भी स्त्री है वही स्त्री में तू योग्य होली और तोरा चुनलौ। परमेश्वर के फरछाही तोरा शरीर में लगतौ। ऊ फरछाही जब तोरा देह में लगतौ ओकर बाद तू गर्भवती होबे और तू एगो बच्चा जन्मेबे। वही बच्चा के नाम तू यीशु रखबे। जोन यीशु ख्रिस्ट सबे आदमी के अपना पाप से बचा सके छै और छुटकारा दे सके छै। मरियम कहलन हम एगो परमेश्वर के दासी छी, अहाँ जेना कहबै ओहने होते। ओकर बाद मरियम पवित्र आत्मा द्वारा गर्भवती हो गेलै। जब गर्भवती होल ओकर बाद मरियम खूब खुशी होल। मरियम कहलन कि हम एगो मुक्तिदाता के जन्म देबै कह हम बहुत खुशी छी। मरियम जब गर्भवती हो गेलै ओकर बाद ई बात यूसुफ सुन लेलक। ओकर बाद यूसुफ सोचलक कि हम ये मरियम से बियाह न कह के एकरा हम त्याग देव कह के। यूसुफ जब मने मने सोचित रहलक कि हम मरियम के न रखबै, अपना मन में विचार करे के कारण एगो स्वर्गदूत आके ओकरा कहलक कि मरियम के तू अपना पत्नी बनावे के लागी तो ओकरा अस्वीकार न कर। ओकरा गर्भ में जोन है वो परम प्रभु के तरफ से है। स्वर्गदूत यूसुफ के कहलन कि ओकरा पास जोन है वो पवित्र आत्मा के तरफ से है। ओकरा जोन बच्चा होते ओकरा नाम यीशु रखिए कह के। यूसुफ एगो निमन व्यक्ति रहलै जोन परमेश्वर प्रति आस्था और विश्वास रखे वाला व्यक्ति रहलै। बाद में चल के यूसुफ मरियम से विवाह कैलन। जब तक मरियम के बच्चा न होल तब तक यूसुफ और मरियम के साथ सहवास न होल। बच्चा जन्मे से पहले यूसुफ मरियम के बेतलेहम शहर में ले गए। वही समय में गांव से आदमी सब बेतलेहम में अपन अपन नाम दर्ता करावे के लगे आल रहलै। लेकिन वही ठाव में मरियम के और यूसुफ के बैठे के लगी एको गो जगह भी न रहलै। जब वो बेतलेहम में गेल तो ओकरा बैठे के लगी कोनो भी जगह न मिललक। एगो जगह भी मिललक तो गाय के गोठ में बैठ के समय बितेलक। जब मरियम के बच्चा जन्मे के समय आ गेल वही समय में सरेह में गोठाला सब अपन अपन भेड़ा के देखभाल करित रहे। वही समय में वही गोठाला सब के बीच में एगो स्वर्गदूत आके देखा पड़लक और स्वर्गदूत वही गोठाला सब के कहलक कि तू सब न डरो, आई तोरा सबके हम बहुत निमन खुशी के खबर सुनबी छियौ। इस शहर में तुहनी सबके लेल एगो मुक्तिदाता के जन्म होलै। तू सब वही बच्चा के कपड़ा से लेपटल वही गोठ में देखबे। ओकर बाद आकाश में बहुत स्वर्गदूत के जनसंख्या दिखाई दिलकै।
ऊ स्वर्गदूत सब आकाश में कहे लगलक कि परम धाम में परमेश्वर के महिमा और पृथ्वी में आदमी सबके शांति। ओकर बाद ऊ स्वर्गदूत सब लोप होके चल गेल। ओकर बाद ऊ चरवाह सब बेतलेहम शहर में आयल। स्वर्गदूत के कहल अनुसार ऊ चरवाह सब ओई गोठ में बालक यीशु के देखलन। ऊ सब बालक यीशु के देख के प्रणाम कैलक। ऊ चरवाह सब जब बालक के प्रणाम करके लौट के अयलक तो ई खुशी के बात और आदमी सबके सुनावे लगलक। जोन जोन व्यक्ति ओई बालक के देखले रहलक ऊ परमेश्वर के धन्यवाद चढ़ैलक। जेना यीशु ख्रिस्ट इस शरीर में बढ़ते 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 गेल, वही प्रकार से ओकरा ज्ञान बुद्धि समझ शक्ति से भी वृद्धि होते गेल। यीशु ख्रिस्ट अपना बाबू माया के आज्ञाकारी पुत्र रहलक। यीशु ख्रिस्ट के और भाई बहन सब भी रहे। यीशु ख्रिस्ट अपना बाबू के साथ 30 बरिस के उम्र तक लोहार के काम अर्थात काठ के काम कैलन। यीशु ख्रिस्ट के स्वभाव बहुत निमन और सुंदर रहे। यीशु ख्रिस्ट के ये मालूम रहे कि हम परमेश्वर के पुत्र छी, हम परमेश्वर के घर से आयल छी कह के। परमेश्वर यीशु ख्रिस्ट के इस संसार में बहुत बड़का काम करे के लागी पठैले रहलक। जब यीशु ख्रिस्ट 30 बरिस के हो गेल, ओकर बाद परमेश्वर जोन ओकरा काम देले रहलक ऊ काम करे के लागी अब यीशु ख्रिस्ट शुरुआत कर देलक। ओकर बाद यीशु ख्रिस्ट सभे आदमी के कहे लगलक कि हम इस संसार में परमेश्वर के वचन पूरा करे के लागी आयल छी। जब यीशु ख्रिस्ट वही आदमी सबके परमेश्वर के बारे में बतावे लगलक, ओकर बाद बहुत आदमी के विश्वास हो गेल और जे आदमी सबके विश्वास हो गेल ऊ आदमी सब यीशु ख्रिस्ट के पछाड़ी लगलक। जब यीशु ख्रिस्ट बपतिस्मा लेवे के लागी तैयार होल, ओकर बाद ई पानी में बपतिस्मा लेवे गेल। बपतिस्मा ले लेलक। ओकर बाद स्वर्ग से एगो बानी आयल कि ई हमर प्रिय पुत्र है और तू सब एकर बात मान और सुन। वही बात जते आदमी भेला हो ललक उ सभे आदमी परमेश्वर की आवाज सुनलक। यीशु ख्रिस्ट जगह जगह में जाके आदमी सब से प्रेम भी करलन और परमेश्वर के जोन आश्चर्य काम रहले ऊ भी आदमी सब के बीच में जाके कैलन। प्रभु यीशु मसीह केहन केहन प्रकार के आश्चर्य काम सब कैलन, एहि संबंध में हम अहाँ सबके तनका बतावे जा रहल छी। ध्यान दे के सुनू कि प्रभु यीशु मसीह एगो आन्हर आदमी के भी ठीक कर दिलन। एकर बाद में एगो कोढ़ी के ठीक कैलन। एकर बाद में जोन कान से न सुने वाला एगो बहिरा आदमी रहे ओकरा ठीक कैलन। उतने तक ना कि मरल जोन आदमी रहे ओकरा भी प्रभु यीशु मसीह अपना शक्ति के द्वारा ओकरा जिंदा कर दिलन। प्रभु यीशु मसीह में बहुत बहुत आश्चर्य काम करे के शक्ति भी रहले। प्रभु यीशु मसीह अपने आप के परमेश्वर होए के कारण अतना बड़का शक्ति उनका में रहले। प्रभु यीशु मसीह उतने तक ना हम सब के बीच में दया हमरा सबके प्रति देखेलन और बहुत बहुत आश्चर्य काम सब भी करलन। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आदमी सब के बीच में आश्चर्य काम सब करलन, वही मध्य एगो व्यक्ति के जीवन में बहुत विशेष तरीका से वो काम करलन। ओकरा बारे में हम अहाँ सबके बतावे जा रहल छी। प्रभु यीशु मसीह एक दिन डेंगी में चढ़ के अपना चेला सबके साथ वही नदी के वही पार गेलन। जब प्रभु यीशु मसीह डेंगी पर से नीचा में उतरलन, वही समय में एगो भूत लागल व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के देख लेलक। भूत लागल आदमी अपना घर में न रह के वो मुर्घटिया पर रहे। वो आदमी कहियो कपड़ा न लगावे। ओकरा देखला के बाद आदमी सबके डर लागे। गांव के कोनो भी व्यक्ति वही आदमी के नजदीक में न जाए। ओकरा आदमी सब सिक्कर से बांध के राखे, तैयो वो आदमी उस सिक्कर के तोड़ देवे। कोनो भी आदमी वही आदमी के अपना बस में न करे सकलक। वो आदमी रात भर चिचिया के चलते रहे। वो आदमी अपने हाथे पत्थर उठा के अपना शरीर पर वो ठोके। वहू से न भेल तो अपने हाथ से अपने शरीर में वो मुक्का मारे चारों तरफ। ये आदमी दुष्ट शैतान के बस में रहे। इहने आदमी के ठीक करे के लागी प्रभु यीशु मसीह गिरासनी में आयल रहलन। जब ये यीशु मसीह के भूत लागल आदमी देखलक तो दौड़ के आके प्रभु यीशु मसीह के नजदीक में अपन सिर निहुरा के बैठ गेल।
जब प्रभु यीशु मसीह वही आदमी के दुष्ट आत्मा जो लागल रहे ओकरा निकालित रहे, वही समय में वो आदमी बहुत जोर से चिचियाए लागल। वो आदमी कहलक कि अहाँ हमरा कथी कर रहल छी, हम अहाँ के छीन रहल छी, अहाँ परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह छे। प्रभु यीशु मसीह के उ भूत कथी कहलक कि समय से पहले वही दुख होए वाला जगह में हमरा न पठाओ। प्रभु यीशु मसीह वही भूत लागल आदमी से पूछलन कि तोहर नाम कथी हो। तब वो भूत कहलक हमर नाम झुंड है, झुंड, हम बहुत छी। तब प्रभु यीशु मसीह वही भूत के कस के कहलन तू ये आदमी के शरीर से निकल के भाग जो। तब वो दुष्ट आत्मा वही आदमी में से निकल के वही नजदीक में सुगर सब के जो झुंड रहे वही सुगर सब में जाके पैस गेल। जब दुष्ट आत्मा वही सुगर सब में पैस गेल तब सुगर सब दौड़ के जाके वही पानी में गिर गेल। वो दुष्ट आत्मा आदमी में से निकल के चल गए। तब वो आदमी ठीक हो गए। कपड़ा लगा के वो आदमी यीशु ख्रिस्ट के सामने यीशु ख्रिस्ट से बातचीत करे लगले। प्रभु यीशु जब वहाँ से चले लगल, एक बाद में वो दुष्ट आत्मा जो आदमी के पकड़ले रहे वो आदमी कहला कि प्रभु हमू अब अहाँ के साथे चलब। तब प्रभु कहलन कि तू हमरा जोरे न जाके तू अपना घरे चल जो, कह के तोरा साथे जोन जोन घटना भेले उ सारा चीज तू अपना घरे जाके दूसर आदमी के सुना दे। तब वो आदमी अपना घरे जाके ओकरा साथ जोन प्रभु कार्य कैले रहे उस सारा घटना जाके वो सुना देलक। वहाँ के आदमी सब वो आदमी के बात बहुत ध्यान दे के सुने लागल। वो आदमी सब ओकर बात सुन के बहुत आश्चर्य माने लागल। अभी भी हमरा सबके देश में बहुत दुष्ट आत्मा सब है। वो सारा दुष्ट आत्मा जोन है ओकर राजा के नाम शैतान है। जेना सांप अपन मौका निकाल के वो हर हमेशा सचेत होके बैठल है, हम सबके प्रतीक्षा करते जी हमरा मौका मिलते तो ओकरा हम डस ले भी कह के। ओहने प्रकार से इस संसार के जोन दुष्ट आत्मा है शैतान, वो भी ओहने प्रकार से एकदम चालाक के रूप में वो बैठल रहे छे और हम सबको देखित रहे छे कि जब ओकरा मौका मिले छे हम सबके जीवन में कोनो खराबी चीज जब वो देखी छे तो वही खराबी के द्वारा वो भी हम सबके तो अपना जाल में वो फंसा ले छे। इस संसार में बहुत दुष्ट आत्मा है। वही दुष्ट आत्मा से परमेश्वर के डर न है। परमेश्वर वही दुष्ट आत्मा से विजयी कर ले है। प्रभु यीशु मसीह दुष्ट शैतान के जोन काम है ओकरा खत्म करे के लेल आयल छथ। शैतान के हाथ से हम सबके छुटकारा देवे के लागी प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आयल छथ। वो दुष्ट आत्मा जोन है प्रभु यीशु मसीह के खूब निमन से चिन्हे छे। प्रभु यीशु मसीह से ओकरा डर भी लगे छे। ओकरा था है कि प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्मा के दंड दै छथ। अहाँ सब अब प्रभु यीशु मसीह के बुलाओ, प्रभु यीशु मसीह से सहायता मांगो। अहाँ सब कि यदि कोनो प्रकार के जीवन में शैतान के शक्ति काम करत है तो अहाँ प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। प्रभु यीशु मसीह वही दुष्ट शैतान के शक्ति पर विजय पहले छथ। यदि अहाँ सबके जीवन में कोनो प्रकार के दुष्ट आत्मा के शक्ति पकड़ले है, अहाँ सबके जीवन में यदि भूत प्रेत है, कोनो प्रकार के डर है, कोनो प्रकार के दुख संकट है, कोनो प्रकार के चिंता है, तो इस सारा चीज अहाँ सबके यीशु ख्रिस्ट के पास आओ। यीशु ख्रिस्ट अहाँ के सारा चीज से छुटकारा देते कैला। तो यीशु ख्रिस्ट इस सारा चीज के जीत ले है। यीशु ख्रिस्ट शैतान पर विजय कैले है। यीशु ख्रिस्ट इस संसार में 3 बरिस तक जगह जगह में जाके परमेश्वर पिता के बारे में प्रचार कैलन। यीशु ख्रिस्ट पापी आदमी से पाप क्षमा कैलक, रोगी आदमी के रोग से छुटकारा देलक, भूत लागल आदमी के भूत निकाललक। यीशु ख्रिस्ट बहुत बहुत बड़का आश्चर्य काम कैलन। ये चीज से यह साबित हुई है कि यीशु ख्रिस्ट मात्र परमेश्वर के पुत्र है कह के बहुत बहुत आदमी यीशु मसीह के बात सुनलक। बहुत आदमी ओकर बात सुन के ओकरा पर विश्वास भी कैलन, ओकर बाद ओकरा साथ साथ लागेलन। अहाँ सब यही से पहले यीशु मसीह के जीवन के बारे में
बहुत बात सब सुन लेले छी। हाँ, अब अहाँ सब निमन से ध्यान लगा के सुनू कि यीशु मसीह इस संसार में जो सबसे बड़का काम कल है वही काम के बारे में अब अहाँ के सबके सामने हम कहे जा रहल छी। यीशु ख्रिस्ट हम सब पाप कैली और हमरा सबके पाप के सट्टा उ दंड भोगलन। ई बात केना होल से सुनू। यीशु ख्रिस्ट के बात सुन के आदमी सब ओकरा पछाड़ी लागेल। ई बात सब जे यीशु ख्रिस्ट कहत रहलै उ बात सब ओहि समय के धार्मिक पंडित सबके मन न पड़ल। ओहि समय के धार्मिक पंडित सब और शास्त्री सब यीशु ख्रिस्ट से बहुत बहुत घृणा करे। कहला तो यीशु ख्रिस्ट वही धार्मिक पंडित सबके पाप देखा देवे, वही सबके दोष प्रकट कर देवे। कहला तो यीशु ख्रिस्ट ज्योति रहलै और वही सबके दोष प्रकट कर दे। उ धार्मिक व्यक्ति सब बाहर से देखे में बहुत सुंदर लगे, निमन लगे, लेकिन ओकरा भीतर छल कपट लोभ मोह ईर्ष्या से भरल रहलै। जोन चीज सब यीशु ख्रिस्ट देखित रहलन ओकरा भीतर जथी भी चीज रहे उ सब यीशु ख्रिस्ट देखित रहलक। कहला तो उ परमेश्वर छत। वही के कारण उ सब अपना में विचार कैलक कि यीशु मसीह के हम सब केहनो नाश कर केहनो मार कह के। उ आदमी सब यीशु मसीह के धोखा दे के ओकरा पकड़े के लागी ओकरा एगो चेला के रुपया दे के फंसेलक। यीशु ख्रिस्ट वही व्यक्ति सबके कहलक कि यदि हम चाही तो तोरा सबके हाथ से हम छूटेला चाहबै तो हम अभी स्वर्ग से स्वर्गदूत सब बुलावे सकी छी। लेकिन वो अपने आप के बचे के लगी कोनो भी काम न कलकै। यीशु ख्रिस्ट वो अपने आप के न बचावे के कारण ई भी रहलै कि उ यीशु मसीह इस संसार में परमेश्वर पिता के इच्छा पूरा करे के आयल रहलै और परमेश्वर पिता के यही इच्छा रहलै कि हमर पुत्र यीशु ख्रिस्ट आदमी के पाप के लागी मरे कह के। ओकर बाद उ धार्मिक व्यक्ति सब यीशु ख्रिस्ट के पकड़ के ओई बेला के शासक सबके अर्थात बड़ा हाकिम के पास ले अयलक। जब यीशु मसीह के वहां पकड़ के लेलक वहां बहुत बड़का भीड़ लागेल। वही धार्मिक व्यक्ति सबके सिखावे के कारण वहां जितना भी आदमी आयल रहलक उ सभी आदमी चिचिया चिचिया के कहे लगलक यीशु ख्रिस्ट मरे के चाही, यीशु ख्रिस्ट मरे के चाही कह के कहे लगलक। जब बड़ा हाकिम यीशु ख्रिस्ट के देखलक तो एकरा में कोनो भी दोष न पैलक तो उ बड़ा हाकिम चाहलक कि हम एकरा कोड़ा लगा के छोड़ दी कह के। लेकिन उ धार्मिक व्यक्ति सब एक एगो शब्द चिचिया चिचिया के कहे लगलक यीशु ख्रिस्ट मरे के चाही, यीशु ख्रिस्ट मरे के चाही कह के। अंत में उ भीड़ के चिचियाहट देख के उ बड़ा हाकिम के वही सबके सामने कोनो भी शक न चललै। वही के लागी बड़ा हाकिम यीशु ख्रिस्ट के मारे के लागी वही धार्मिक व्यक्ति सबके हाथ में सौंप दिलकै। उ आदमी सब यीशु ख्रिस्ट के पकड़ के शहर से बाहर ले गेल। वहां ले जाके यीशु ख्रिस्ट के कल बड़ी क्रूस में टांग दिलकै। यीशु ख्रिस्ट के हाथ में और गोर में कांटी ठोक दिलन। जब तक यीशु ख्रिस्ट न मरलक तब तक यीशु ख्रिस्ट के क्रूस में टांगले रहलक। वही समय में यदि कोनो वहां के आदमी सब अपराध कर लेते तो ई अपराधी के ओहने प्रकार के क्रूस में दंड देत रहलै। जब उ आदमी सब यीशु ख्रिस्ट के क्रूस में टांग दिलकै ओकर बाद सारा देश में दोपहर से लेके बिड़िया तक अंधकार छाप दिलकै। ओकर बाद अंतिम में यीशु ख्रिस्ट अपना पिता के साथ बोललक कि हे पिता हमरा कला त्याग दिले। अहाँ सब कहत होबै कि यीशु ख्रिस्ट परमेश्वर है, अखुनते अहाँ सब यीशु ख्रिस्ट परमेश्वर है कह के अहाँ सब सुनली। अहाँ सबके ई शंका होइत होतै कि परमेश्वर यीशु ख्रिस्ट के कला त्याग दिलकै। ई बात बुझाए के लगी अहाँ सबके हम कहै छी कि यीशु ख्रिस्ट 100% परमेश्वर रहलै तो ये कुछ समय के लागी पिता परमेश्वर अपना पुत्र के सारा संसार के जब पाप बोक लेलकै तो परमेश्वर पवित्र होए के कारण उ पाप अपना पुत्र के ऊपर देखे न सकलै तो कुछ टाइम के लागी अपन मुंह फड़का लेलकै। ओकर बाद यीशु ख्रिस्ट कहलक अब सब चीज पूरा हो गलै। ओकर मतलब ये होलै कि यीशु ख्रिस्ट इस संसार में जथी काम के लागी आयल रहलक उ काम अब पूरा कर देलक। ओकर बाद यीशु ख्रिस्ट क्रूस में अपन प्राण त्याग देलक। यहाँ बहुत अचम्म के घटना घटल है। जब यीशु ख्रिस्ट अपन प्राण त्यागलक वहाँ संसार में बहुत बड़का बड़का भूचाल होल। जब ई घटना देख के एहन भूकंप सब देख के वहाँ जन पहरा करे वाला सिपाही रहे उ ई सब घटना देख के कहलक कि वास्तव में यीशु ख्रिस्ट साचो परमेश्वर के पुत्र है कह के। अब अहाँ सबके भी एगो ई शंका लागित होत कि परमेश्वर के पुत्र केना मरते कह के। कोनो भी आदमी
यीशु ख्रिस्ट के इच्छा के विरोध में न मारे सके छै। परमेश्वर के पुत्र यीशु ख्रिस्ट संसार में सबसे शक्तिशाली रहलक, तैयो यीशु ख्रिस्ट अहाँ के और हमर सारा संसार के पाप के खातिर मरे के लागी तैयार भे गेल। कहला तो परमेश्वर पिता यीशु ख्रिस्ट के इस संसार में एक लागी पठल रहलक कि यीशु ख्रिस्ट जाके हमर और अहाँ के और सारा संसार के व्यक्ति के पाप के भार उठा सके। परमेश्वर प्रेमी होए के कारण पापी से प्रेम करी छत और पाप से घृणा करी छत। यीशु ख्रिस्ट हमर और अहाँ के पाप भोग के जन्म से लेके मरे तक भी परमेश्वर पिता के आज्ञा पालन कैलक। जब यीशु ख्रिस्ट मर गेल ओकर बाद ओकरा ले जाके एगो चिहान में रख देलक। वही समय में चिहान के भीतर एगो गुफा रहलै और वही गुफा में बहुत बड़का एगो पत्थर रख देलकै और वही पत्थर में एगो सरकारी छाप लगा देलकै। वो सरकारी छाप लगाबे के एगो कारण रहलै ताकि ओकर चेला सब ओकरा चुरा के न ले जा सके और ई न कह सके कि यीशु ख्रिस्ट फेन मर के जीवित हो गलै अर्थात बहुरी उठ गेलै कह के। जब तेसरका दिन होलै ओकर बाद दूगो जनी जात अलै, ओकर नाम रहलै मरियम मगदलिनी। उ कुछ सुगंधित तेल मलहम लेके यीशु ख्रिस्ट के शरीर में लेप करे के लागी आल रहलै। जब वो अलै ओकरा नजदीक तो देखलै कि बहुत बड़का पत्थर वही गुफा से हटाल गेल रहलै अर्थात वही गुफा के मुंह खुल गेल रहलै। ये सब देख के उ दुनू स्त्री बहुत आश्चर्य मानलक। ओकर बाद वो स्त्री सब डराइते डराइते ओहि गुफा के भीतर जहाँ लाश रखल है ओकरा नजदीक गेल। जब वो स्त्री सब गुफा के भीतर गेल ओकर बाद वहाँ एगो स्वर्गदूत के देखलक जोन स्वर्गदूत बहुत चमकित रहलक और उ स्वर्गदूत देख के उ स्त्री सब बहुत डरा गेल। ओकर बाद स्वर्गदूत कहलक तू सब न डरो, कहला तो यीशु ख्रिस्ट फेन मर के जी गेल और ओकरा बहुत जल्दी तू सब देखबे। स्वर्गदूत अपना बात कह के उ बिला के चल गेल। स्वर्गदूत के कहल अनुसार उ जनी जात कुछ देर के बाद में यीशु ख्रिस्ट के देखलक। वास्तव में यीशु ख्रिस्ट परमेश्वर के पुत्र कहियो भी पाप न कैले रहलक। बहुत गजब के बात कथी है कि यीशु ख्रिस्ट के मृत्यु भी न पकड़े सकलै। परमेश्वर के पुत्र यीशु ख्रिस्ट होए के नाता मृत्यु से विजय पा लेलक, मृत्यु से जय पा लेलक। शैतान ये विचार कैले होते कि यीशु ख्रिस्ट मर जात और ओकर शक्ति खत्म हो जात कह के ये विचार सोचले होते, लेकिन वो मृत्यु से जीत भी लेलक और शैतान के सारा शक्ति के नाश भी कर देलन। अहाँ सब अखुनते सुनली कि यीशु ख्रिस्ट मृत्यु से जी गेलै, मृत्यु से बहुरी उठ गेलै। अब अहाँ सबके सामने हम कहे जा रहल छी कि यही संसार में कौन एहन व्यक्ति है जो मर के भी जी गेल है। अहाँ सब केकरा देखले छी? उ व्यक्ति कोनो भी इस संसार में न है जो मर के जी गेल है। अखुनता यीशु मसीह के बारे में हम जोन कहली उ मात्रे मृत्यु से जीतल है। यही के लागी यीशु ख्रिस्ट कहले छत कि हम जीवित छी और जोन हमरा पर विश्वास करते उ कहियो भी न मरते और उ तो जीवन पते। यदि अहाँ सब यीशु ख्रिस्ट के साथ सब दिन के लागी रहेला चाहे छी तो अहाँ सब यीशु ख्रिस्ट में विश्वास करे के पड़त। कहला तो कहले है जोन हमरा पर विश्वास करते वो हमरे लेखा जी जतई, मृत्यु ओकरा न छुए सकते कह के वो कहले है। यदि ये बात सुन के अहाँ के हृदय में गड़ गेल, अहाँ के मन में गड़ गेल तो अहाँ सब यीशु ख्रिस्ट के अपन प्रभु और मुक्तिदाता कह के स्वीकार करे सके छी और ये जीवन पावे सके छी। प्रभु जी क्रूस उठाए अति भारी, प्रभु जी क्रूस उठाए अति भारी, देख सके ना रचना तुम्हारी, पाप में डूबती सारी। प्रभु जी क्रूस उठाए अति भारी, प्रभु जी क्रूस उठाए अति भारी।
मेरे पापों का प्याला, दाग खुदी ले मुझे धो डाला। खूब पिया मेरे पापों का प्याला, दाग खुदी ले मुझे धो डाला। कदम कदम जब तेरे बढ़ते, कदम कदम जब तेरे बढ़ते, रोए आत्मा दुखियारी। प्रभु जी क्रूस उठाए अति भारी, प्रभु जी क्रूस उठाए अति भारी। देख सके ना रचना तुम्हारी, पाप में डूबती सारी। प्रभु जी क्रूस उठाए अति भारी, प्रभु जी क्रूस उठाए अति भारी। कील ठुके लहू त्यागे काया, कैसी बड़ी प्रभु तेरी माया। कील ठुके लहू त्यागे काया, कैसी बड़ी प्रभु तेरी माया। मुकुट जड़ा कांटों का सर पे, मुकुट जड़ा कांटों का सर पे, फसलित बरछी मारी। प्रभु जी क्रूस उठाए अति भारी, प्रभु जी क्रूस उठाए अति भारी। देख सके रचना तुम्हारी, पाप में डूबती सारी।